हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे। शिबा इनू की प्राइस को देखने समझने की कोशिश करेंगे। शिबा इनू के रिगार्डिंग कुछ बातें चल रही हैं कि वो अपने ऑल टाइम हाई को कब पहुंच सकता है। क्या ये हाविंग से पहले होने वाला है या बिटकॉइन की हाविंग के बाद होगा। बिटकॉइन जब ऑल टाइम हाइज अपना जो लास्ट वाला ऑल टाइम हाई छू रहा होगा उस वक्त जाकर बनाएगा, या उससे पहले ये वाला जो ऑल टाइम हाई है जो कि 2021 के अंदर बनाया था उसको तोड़कर एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट ज़रूर कर देगा और फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ शिबा इनू जो है वो बढ़ सकता है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ डिबेट्स चल रही हैं, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में जो है मैं शेयर करने वाला हूँ। और उसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद आपसे जस्ट यही है कि आपने जस्ट वीडियो को लाइक दोस्तों कर देना है, कमेंट करना है, और आपने मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर आपके साथ दोस्तों मैं शेयर करने वाला हूँ वो है शिबा इनू का प्राइस। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 0.4 टाइम्स 0.2554 पर इस वक्त शिबा इनू जो है वो ट्रेड कर रहा है। दोस्तों एक चीज़ भूल गया इसी वीडियो के अंदर, दोस्तों आपको यहाँ पर एक और टोकन मैं बताने वाला हूँ। मतलब ये कोई नया टोकन तो है नहीं, फिर भी इतना पुराना नहीं है, लेकिन बड़ा पोटेंशियल है उसके अंदर। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बिल्कुल वो चीप किस्म का भी नहीं है। एक क्रेडिबल कॉइन इसको हम कह सकते हैं, और जो कि यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है। तो वो आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो को इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखना कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इनू का ये प्राइस एक्चुअली चल रहा है पिछले 24 आवर के अंदर दोस्तों 5.31% इसकी प्राइस ने यहाँ पर डिक्रीज़ लिया है। कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ पर BTC को देखें या फिर इथेरियम को देखें तो मतलब ये भी कुछ इसी तरह से हैं, लेकिन फिर भी 24 आवर की ये प्रोग्रेस इनके अंदर कम से कम नहीं है। क्योंकि इथेरियम ने क्या किया कि $3000 की जो सपोर्ट थी उसको टच करने के बाद यहाँ पर दोस्तों रिक्लेम जाकर किया राउंड अबाउट कोई 3400 को, और बिटकॉइन ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और वो $64,000 को जाकर उसने रिक्लेम किया। ये वो बात थी जो कि मैं पिछले बहुत दिनों से यहाँ पर आपसे कह रहा था कि BTC अगर 260,000 पर जाता है तो वहाँ से आपने ट्रेड्स ले लेनी है। यहाँ पर हुआ कि आगे 60,700 एंड समथिंग से जो वो प्राइस फिर ऊपर गया और 64 पर जाकर जो वो रिक्लेम किया। लेकिन लग ऐसे रहा है कि मार्केट और भी डाउन आने वाला है। मैं शिबा इनू पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन लेवल्स टू वॉच नेक्स्ट एज BTC प्राइस रिस्क सब 60 के रीटेस्ट। बात यह है कि यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है इसके अंदर एक और सीन भी पैदा हो चुका है कि नॉट ओनली 60K। देखिए मैंने आपको सिग्नल दिया था कि 60K पर मतलब 60K 61 के राउंड अबाउट अगर BTC का प्राइस जाता है तो आपने वहाँ पर अपनी ट्रेड्स लगानी है और वो शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स होंगी। यहाँ पर डॉलर कास्ट एवरेज जो है वो भी बिटकॉइन के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से की जा सकती है, लेकिन 60K एक ज़बरदस्त सपोर्ट थी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। वहाँ पर और भी मुझे लगता है कि वापस यहाँ पर प्राइस अभी आने वाला है, और ये जो प्राइस है वो $54,000 से लेकर वंस अगेन दोस्तों आई एम टेलिंग यू कि $50,000 पर भी जा सकता है। मे बी $54,000 से प्राइस जो है वो बाउंस बैक करे, ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा। यहाँ पर ये जो चार्ट्स आपको दिख रहे हैं इनका सिनेरियो कुछ अलग ही है, लेकिन मेरा जो है वो ये है कि $54,000 पर पॉसिबली बिटकॉइन का प्राइस जो वो आ सकता है, ठीक। लेकिन ये अभी तकरीबन हाविंग में 1 महीना रहता है, तो ये सारा सीन जो है वो 1 महीने के अंदर शायद हो, 1.5 महीना इसको जो है वो लग जाए। हाविंग के बाद से भी कुछ दिन हम देखेंगे वो उसी तरह से जो वो प्राइस अब अचानक से जाना जो है वो शुरू ना कर दे। लेकिन इन सारी चीज़ों का असर जो है वो शिबा इनू या बाकी जो मतलब प्लेयर्स हैं उन पर ज़रूर आने वाला है। यहाँ पर डिप जो है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का ड्रिप है। ये मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई क्रेश बहुत बड़ा यहाँ पर हो गया और मार्केट अब जो है वो उठने वाला नहीं है। हम बुल रन के अंदर जो है वो अब दाखिल ज़रूर हो गए हैं। ये जितने भी अब यहाँ पर ड्रिप्स आएंगे वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ये बात जहन में रखिएगा। आल दो कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, उनका जो जहन है वो इस बात पर मतलब आमादा हो जाता है। सुबह हम रोज़ उठते हैं और देखते हैं कि प्राइस और ऊपर चला गया, ठीक है, और हमारे डॉलर्स जो वो बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं। और पिछले 1-2 महीनों से हमने ऐसा होते हुए देखा तो हमारे जहनों में मतलब एक डोपामिन बनता है जो कि हमें बड़ा खुश करता है। हम सोचते हैं कि ज़बरदस्त भाई मज़ा ही आ गया, क्या ही बात है। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई, तो हमें जो वो डॉलर जो हमें दिख रहे थे कि
बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो चुके हैं, फिर वो डॉलर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार वी आर गोइंग इनटू द लॉस। तो यहाँ पर हमारा लॉस होने लग गया है, अब ये मार्केट बेरिश हो गया, पता नहीं क्या होगा, फिर पता नहीं कब बढ़े, इस तरह की बातें, फिर सेंटिमेंट्स जो है वो नेगेटिव आपके माइंड में बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट को समझते हैं, अगर इवन आप क्रिप्टो को छोड़ दें, अगर आप फॉरेक्स और स्टॉक्स और इंडेक्सेस वगैरह को की ट्रेडिंग भी इवन करते होंगे, तो आपको पता ही होगा कि ये मार्केट्स इसी तरह से चला करते हैं। अब एक्चुअली हो दोस्तों ये रहा है कि BTC price dips hits 17.5% as weeks Bitcoin ETF net outflows near 500 million। तो यहाँ से 500 मिलियन के राउंड अबाउट कोई जो वो पैसे डॉलर्स जो है वो यहाँ से निकले हैं। और नॉट ओनली रिटेल ट्रेडर्स, लेकिन कुछ जो है वो यहाँ पर बड़ी फर्म्स जो है वो भी पैसे, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कुछ पैसे निकाल रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि 500 मिलियन अगर BTC से निकल जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा मसला हो जाता है। मेरा ख्याल है कि BTC के लिए ये इतनी रकम कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जब ये रिक्लेम करता है तो हमने देखा आज के दिन के अंदर $4,000 का डिफरेंस यहाँ पर दोस्तों अचानक से आ गया। मतलब $60,000 पर जाने के बाद वापस $64,000 पर BTC की प्राइस का आ जाना, यहाँ से पता चलता है कि ट्रेडर्स मतलब किस तरह से वेट कर रहे होते हैं कि एक सर्टेन प्राइस पर अगर BTC जाता है तो वहाँ से हम जो है वो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे, वहाँ से हमारी ट्रेड्स लगेंगी और फिर 64 पर जाकर जो वंस अगेन सेलिंग जाकर हुई। लेकिन फिर भी अगर अभी आप देखें तो $63,000 पर ही चल रहा है। मैं आपसे दोस्तों बात कर रहा था न्यू शिब ऑल टाइम हाई एक्सपेक्टेड बाय शिबा इनू टीम बिफोर बिटकॉइन BTC हाविंग। तो शिबा इनू की जो टीम की मेंबर है लूसी के नाम से, ये एक ट्विटर अकाउंट है, उनका कहना है कि बिटकॉइन की हाविंग से पहले शिबा इनू जो है वो अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। बाद में आकर उन्होंने इसको थोड़ा क्लियर भी किया कि ये कोई टीम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। और वो इसको मतलब बाद में मुकर ही गई इस एक तरह से इस चीज़ से। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ या ये स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या बिटकॉइन की हाविंग जो कि अप्रैल के अंदर होनी है, मतलब आप ये समझे कि एक महीना ही इसके अंदर रह गया, ठीक है, तो एक महीने के अंदर क्या शिबा इनू जो है वो अपना नया ऑल टाइम हाई बना पाएगा, वहाँ पर पहुँच पाएगा, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को तोड़ दे? क्या ये आपको पॉसिबल लगता है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि शिबा इनू का प्राइस जो है वो अगर ऑल टाइम हाई नहीं भी तोड़ सकता तो हाविंग के करीब करीब जो है वो कहाँ तक जा सकता है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मतलब 2-3 किस्म की बातें हैं। एक और न्यूज़ यहीं से ले लेते हैं दोस्तों, शिप बर्न्स टेक नोज ड्राइव, मतलब ये कि शिबा इनू के जो बर्निंग रोज़ हो रही होती है, कुछ ना कुछ टोकन्स जो है वो बर्न यहाँ पर हो रहे होते हैं, तो वो अच्छी खासी यहाँ पर कम हो गई है। जैसे ही प्राइस दोस्तों बढ़ता है तो शिबा इनू की बर्निंग भी इंक्रीज हो जाती है, हमने देखा है बार बार, मतलब हंड्रेड्स ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि ऐसा ही होता है। अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो बर्निंग्स भी जो है वो कम हो जाती है। एक्चुअली यहाँ से एनर्जी का पता चलता है कि लोगों के पास जो एनर्जी है वो प्राइस बढ़ने से आती है और वो फिर बर्निंग शुरू भी कर देते हैं। लेकिन जब प्राइस डाउन जाता है तो बर्निंग्स भी कम हो जाती है। मैं मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक्चुअली बर्निंग ज़्यादा उस वक्त होनी चाहिए जब प्राइसेस डाउन है, क्योंकि उससे ये होगा कि थोड़े पैसों के अंदर ज़्यादा टोकन जो है वो बर्न हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सिनेरियोज बिटकॉइन के या शिबा इनू के मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं, उसको लेकर आपने अपनी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, जो कि ये बुल रन मतलब शुरू होने वाला है या आने वाला है, इसके लिए अपनी तैयारी आपने जो है वो अच्छे से कर देनी है। डिफरेंट जो कॉइन्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ उन पर आपने नज़र रखनी है। मैंने आपको दोस्तों कहा था कि एक कॉइन जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और मतलब मैं ये नहीं कह रहा, एडवाइस नहीं है कि ज़रूरी यहाँ पर कर दें, लेकिन सिनेरियो इसका जो है वो कुछ इस तरह का है कि आपके लिए आने वाले दिनों में ये अच्छा प्रॉफिटेबल कॉइन हो सकता है। लेयर 2 का ये प्रोजेक्ट है, आर्बिट्रम दोस्तों इसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लॉन्चिंग की अगर दोस्तों बात करें तो $1.18 पर जो है वो ये लॉन्च हुआ, तकरीबन $1.18 पर। उसके बाद ये मतलब इसका प्राइस जो वो नीचे आता है, तो नीचे भी कितना आता है 0.78 पर, मतलब 78 सेंट तक तकरीबन इसका प्राइस आता है नीचे। और उसके बाद जब ऊपर जाता है तो हाई इसने जाकर यहाँ पर बनाया है राउंड अबाउट कोई $2.35-36 तक का। इस वक्त आपको ये मिल रहा है $1.63 पर, तकरीबन $1.5 लगा लें, ठीक है। तो $1.5 में अगर आप इसको बाय करते हैं, चांसेस इसके मतलब अच्छे खासे हैं यहाँ पर कि आपको ये ज़बरदस्त प्रॉफिट दे जाए। टोटल सप्लाई दोस्तों इसकी 10 बिलियन टोकन है,
लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी कम है, मतलब ये राउंड अबाउट कोई 2.25 बिलियन के करीब जो है वो टोकन इसके जो है वो सर्कुलेटिंग में है। इस हिसाब से इसकी प्राइस ये बन जाती है। मार्केट कैप इसका जो है वो 4 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा है। अगर इसका मार्केट कैप दोस्तों क्लेम करता है जाकर 10-20 बिलियन डॉलर को इस बुल रन के अंदर, तो एक ज़बरदस्त पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर ऐसे भी कॉइन्स हैं जिनका प्राइस अभी $1 चल रहा हो और आपको $10 तक का उसका जो है वो प्राइस टारगेट लगे, लेकिन उनमें रिस्क भी उतना बन जाता है। आर्बिट्रम जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर रिस्क फैक्टर किसी हद तक कम रहता है। वैसे तो ऑल द क्रिप्टो करेंसीज आर रिस्की एसेट्स, ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। तो ओवरऑल दोस्तों ये न्यूज़ एंड अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करना थी। और ये जो आर्बिट्रम है ARB के नाम से, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको सही लगता है, ये चार्ट मैंने ऑल टाइम का आपको दिखा दिया है, सही लगता है तो आप इसको भी अपनी नज़र में रखें। आपकी जो नेक्स्ट हमारी जो रैली बनने वाली है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर, वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए बार बार डिफरेंट मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें डिफरेंट कॉइन्स आपको बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, गेमिंग के, लेयर 1, लेयर 2 और मतलब चीपेस्ट और कुछ महंगे वाले, इस तरह से मैं आपको जो है वो बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर चीज़ें जो है वो रखनी है। आपसे ही मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें जो है वो मिस हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।